ध्यान से देखो, आज अपन लोग एक और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर आप लोग के लिए 5th रहेगी, जहाँ से आपका क्वेश्चन अगेन पूरी यूनिटी में आज कंप्लीट करा दूंगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक, चैप्टर का नाम है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, चैप्टर का नाम है हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ध्यान से सुनना, सबसे पहले ये चीज समझो, मार्केट का मतलब क्या होता है। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जो बायर और सेलर को मिला रही है, जहाँ पे सेलर अपने गुड्स बेचना चाहता है और बायर अपने गुड्स खरीदना चाहता है। तो मार्केट इज अ प्लेयर, मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे दोनों को क्या कराया जा रहा है, मीट करवाया जा रहा है, कंबाइन करवाया जा रहा है, जहाँ पे सेलर आके अपने गुड्स बेच सकता है और बायर आके अपने गुड्स खरीद सकता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ पे दोनों अपनी वांट्स को फुलफिल करते हैं। बायर अपने गुड्स को बाय करके सेटिस्फाइड नीड करता है, सेलर गुड्स बेच के अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। तो टोटल हमारे को जो पढ़नी है, टोटल मार्केट होती है 4। कितनी मार्केट होती है? 4 टाइप की मार्केट होती है जो हमारे को पढ़ के चलनी है। सबसे पहली होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी टाइप ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी टाइप ऑफ मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। मतलब बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स। पहली चीज तो क्या हुई? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, नंबर 2 लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे ही सेलर्स। नंबर 2, आपको पता है ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सबके सब सेम गुड्स बेच रहे हैं। एवरीवन इज सेलिंग सेम गुड्स, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? देखो, 2 चीज होती है, एक होती है होमोजीनियस मतलब सेम, और एक होती है हेटेरोजीनियस दैट इज डिफरेंट। अगर सबके सब सेम बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट कैसा होता है? सेम प्रोडक्ट। अच्छा, अपन पढ़ रहे कौन सी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सबके सब कैसा बेच रहे हैं? सेम गुड्स। अब ध्यान से सोचो, अगर सबके सब सेम गुड्स बेच रहे हैं तो कस्टमर को फुल नॉलेज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि कोई चीज डिफर है ही नहीं। लेकिन अगर आज की बात हमारी मार्केट में करें तो अपन कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ सामान लेने जाते हैं, तो अपन बोलते हैं भैया इतना महंगा क्यों दे रहे हो? सामने वाला तो इतने कम में दे रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं? हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग, हमारी क्वालिटी अलग है। सबके प्रोडक्ट अलग होते हैं तो कस्टमर को नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर सबके सब सेम गुड्स बेचेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाती है? फुल नॉलेज टू द कस्टमर। क्या हो जाती है? फुल नॉलेज टू द कस्टमर। बोलो, बात समझ में आई? हम कौन सी मार्केट पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन। साथ साथ सबसे पहले हो गई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर 2 सेम गुड्स। नंबर 3 फुल नॉलेज टू द कस्टमर। ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपकी डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड। डिमांड कितनी है? मतलब जितना आप बेचना चाहो उतना बेचो। मतलब अगर आप 100 बना रहे हो तो 100 बिक रहा है, आप 1000 बना रहे हो तो 1000 बिक रहा है, आप 50,000 बना रहे हो तो 50,000 बिक रहा है। मतलब डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड। सर क्या लाइफ में कभी ऐसा होता है? मैं बोल सकता हूँ कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पहले, कुछ समय के लिए मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड है ना अनलिमिटेड गई थी। मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहे हो ना उतना बिक रहा है। हमेशा आपने देखी होगी इसकी सप्लाई ही कम हो रही थी, डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही थी। जितना बना रहे हो उतना बिक रहा है। लोगों ने, इवन जो लोग कपड़ों में काम करते थे ना, कपड़ों के काम स्टार्ट, मतलब मास्क बनाना स्टार्ट कर दिए। मुझे इसलिए भी ध्यान है क्योंकि हम लोग जैसे बैग्स के पीछे जो यूज़ होता है ना कपड़ा वगैरह, या फिर जिसमें भी पीछे शीट यूज़ होती है, उसके मास्क भी मार्केट में बिकना स्टार्ट हो चुके थे। मतलब अनलिमिटेड डिमांड थी। तो इसके अंदर हमारी डिमांड कैसी होती है? अनलिमिटेड डिमांड। अनलिमिटेड डिमांड। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले आता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, उसके बाद सेम प्रोडक्ट, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट। उसके बाद अपन ने कौन सा देखा? फुल नॉलेज टू द कस्टमर और अनलिमिटेड डिमांड। 1 2 3 4 5, कितने पढ़ लिए अपन ने? 5। सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेम प्रोडक्ट। नंबर 4
फुल नॉलेज टू द कस्टमर। नंबर 5 अनलिमिटेड डिमांड। अच्छा सर, इस मार्केट के अंदर कौन कौन आ सकता है? जिसकी इच्छा हो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन कौन मार्केट छोड़ के जा सकता है? जिसकी इच्छा हो छोड़ के चल जाओ। तो उसको बोलते हैं फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। क्या बोलते हैं? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कितने पॉइंट हो गए? 6। ध्यान से सुनो यार, एक बात बताओ, मार्केट के अंदर अगर सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबके सब कैसा बेच रहे हैं? कोई डिफरेंट नहीं है, सबके प्रोडक्ट सेम है एकदम। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूं, क्या अपन को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है क्या? क्यों? अरे एडवर्टाइजमेंट क्यों करूं? मेरा प्रोडक्ट भी वही है जो तुम बेच रहे हो और कस्टमर को ऑलरेडी पता है, तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं। और पहली बात, एडवर्टाइजमेंट तो क्यों करी जाती है? ताकि ज़्यादा बिके। पहली डिमांड कैसी है आपकी? अनलिमिटेड। तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। बोलो बात समझ में? सर इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे कोई भी 2 मार्केट पूछ के उसके फीचर पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली। तो सबसे पहले समझो परफेक्ट कंपटीशन। मैं रिपीट करता हूँ, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेम प्रोडक्ट, फुल नॉलेज टू द कस्टमर, अनलिमिटेड डिमांड, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं होती। बात समझ में आया? अच्छा एक और चीज, इस मार्केट में क्या होता है, जो प्राइस होती है ना, वो हमेशा कैसी होती है? सेम। इस मार्केट के अंदर प्राइस कैसी होती है? हमेशा सेम। मुझे एक बात बताओ, समझो बाहर वाली रोड पे 50 दुकानें हैं लाइन से, सबके सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सबके सब, और प्राइस है 10 रुपये। तुम 12 में बेचोगे तो क्या होगा? कोई खरीदेगा ही। बात समझ रहे हो? कोई खरीदेगा ही। और अगर तुम जैसे ही प्राइस कम करोगे तो मुझे ही लॉस होगा ना। आप बोलोगे ज़्यादा खरीदेंगे तो पहले ही ज़्यादा बिक रहा है, डिमांड ऑलरेडी कितनी है? अनलिमिटेड। तो आप प्राइस कम करोगे ना तो आप ही का नुकसान है। तो इसके अंदर क्या हो जाती है? प्राइस फिक्स। क्योंकि अगर अपन प्राइस बढ़ाते हैं तो कोई खरीदेगा नहीं, और प्राइस घटाते हैं तो इट्स योर ओन लॉस, क्योंकि ऑलरेडी आपकी डिमांड कैसी है? अनलिमिटेड। मान लो मैं 100 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ और 50 बना रहा हूँ, तो 50 बिक रही है तो 90 में क्यों बेचूँ? जब 100 रुपये में बिक रही है तो 90 में बेच के अपनी प्राइस का प्रॉफिट कम क्यों करें? तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो याद हुए? अपन कौन सी मार्केट पढ़ रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। एवरीवन इज सेलिंग सेम प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, डिमांड इज अनलिमिटेड, प्राइस रिमेन सेम, फुल नॉलेज, और प्राइस कैसी होती है? नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। टोटल कितने हो गए? 8। याद हुए? तो ये सारे किसमें होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। कितने पॉइंट? 8। एक बार और पढ़ते हैं साथ में, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सेम प्रोडक्ट, फुल नॉलेज टू द कस्टमर, अनलिमिटेड डिमांड, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और सेम प्राइस। है ना? बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सेम चीज़ बेच रहे हैं, प्राइस भी सेम है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आके बेच सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है, प्राइस सेम रहेगी, डिमांड अनलिमिटेड। बात समझ में? ऐसी मार्केट को क्या बोला जाता है? परफेक्ट कंपटीशन। सर क्या ऐसी मार्केट रियलिटी में होती है क्या? द आंसर इज नो। ऐसी कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे सबके सब सेम ही प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं। सबके प्रोडक्ट में थोड़ा तो डिफरेंट होगा, माइनर सा तो डिफरेंट होगा, हाँ है ना? यस, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये इल्यूजनरी मार्केट है जहाँ पे आप जितना बना रहे हो उतना ही बिकते जा रहे हैं। डिमांड कभी भी किसी भी चीज़ की 100% अनलिमिटेड नहीं जाती, लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल होता है। इसी वजह से हमें क्या पढ़ना पड़ता है? परफेक्ट कंपटीशन। अगर ऐसा हो जाए तो कैसी मार्केट बनेगी? ये वो वाली चीज़ थी। इसका डिमांड कर्व कैसा होता है? प्राइस तो सेम और डिमांड इज अनलिमिटेड। तो इसकी डिमांड कैसी होती है? डिमांड इज इन्फिनिटी। जितना बना रहे हो उतना ही बिके जा रहे हैं। हाँ मन बात सुनो मेरी बात। क्या एक दुकान पे पार्ले जी है,
और दूसरी दुकान पे टाइगर हो सकता है, ब्रिटानिया हो सकता है। तो समझो ब्रिटानिया की प्राइस थी 7 रुपये, पार्ले जी आ रहा है 5 का। तो मैं गया ब्रिटानिया लेने, तो मैंने बोला ये 7 का है, पड़ोसी वाला पार्ले जी तो 5 का दे रहा है। तो अपन बोल सकते हैं उसमें शुगर ज़्यादा होती है, हम लोग शुगर फ्री ज़्यादा रखते हैं। इवन आप इसको डॉग्स में भी यूज़ कर सकते हो, पार्ले जी अच्छे नहीं होते, हम माइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है, पूरी दुनिया ही बिस्किट के नाम पे पार्ले जी बेच रही है। पूरी दुनिया बिस्किट के नाम पे सिर्फ पार्ले जी अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन पार्ले जी के सब्स्टिट्यूट है, पार्ले जी, ब्रिटानियन, बहुत सारे। ठीक, प्राइस चेंज भी हो सकती है और डिमांड कभी भी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड ही है। बात समझे? ऐसा नहीं जितना बना रहे उतना ही बिके जा रहा है। ठीक, ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। प्लीज़ 2 मिनट लगेंगे, मेरे साथ साथ एक एक पॉइंट लिखते जाओ। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पहला लिख लो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लिखते जाओ। लिखा। नंबर 2, सेम प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख दो होमोजीनियस प्रोडक्ट। जितनी अच्छी लैंग्वेज यूज करोगे उतने ही मार्क्स अच्छे मिलेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है। नंबर 4, अनलिमिटेड डिमांड, डिमांड इज अनलिमिटेड, या बोल सकते हैं इन्फिनिटी है डिमांड। उसके बाद नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन या एडवर्टाइजमेंट करने की नीड नहीं है, सेम प्राइस पे बेचा जाता है। इसके अंदर आप बताओगे क्योंकि अगर हमने प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम हो जाएगी, 0 पे आ जाएगी, और प्राइस घटाई तो इट्स योर ओन लॉस, जरूरत नहीं है प्राइस कम करने की। बोलो बात समझ में आई? ठीक, ऐसी मार्केट को क्या बोला जाता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक, आप वो मार्केट पढ़ेंगे जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, दैट इज मोनोपोली। ध्यान से सुनना, मोनोपोली होती क्या है? मोनोपोली इज अ टाइप ऑफ मार्केट जहां पे सिंगल सेलर, सिर्फ एक सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, बायर बहुत सारे, एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सर मतलब बेचने वाला तो एक ही है लेकिन खरीदने वाले सब। सर एग्जांपल दो ना, इंडियन रेलवे, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ रेलवे। आज मुकेश अंबानी कितना ही अमीर हो जाए लेकिन अपनी ट्रेन तो चालू नहीं कर सकता। द रीजन इज क्योंकि उस पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की क्या है? मोनोपोली। सिर्फ एक ही रेलवे है, दैट इज इंडियन रेलवे। क्या अंबानी बहुत सारा अमीर है? बहुत सारे लोग अमीर है ऐसे, क्या वो खुद की आर्मी बना सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। एक ही आर्मी चलती है हमारे इंडिया में, दैट इज इंडियन आर्मी। यस और नो? दैट इज, यहाँ पर भी हमारी क्या, एटॉमिक बॉम्ब, एनर्जीज, यहाँ पे मोनोपोली होती है। तो मोनोपोली होती क्या है? जहाँ पे सिर्फ एक ही जना बेचने वाला हो और सबके सब कौन से हो? खरीदने वाले। मान लो एक एरिया में, पूरा का पूरा एरिया, और इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक रिपेयरिंग वाला है, मतलब एक ही बंदा है जो रिपेयर करके देता है। सिंपल सी बात बोले तो एक ही बंदा है जो पंचर बना कर देता है। सोचो आपकी गाड़ी पंचर हो गई, घसीटते हुए उस भाई के पास ले गए, इसने बोल दिया पंचर बनाऊंगा 60 रुपये में। क्या आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे? नहीं। क्यों? ऐसा थोड़ी बोलोगे कि किसी और से बनवा लेंगे, भाई कोई है ही नहीं आसपास में, दूर दूर तक कोई भी, तो इसको बोल जाते हैं मोनोपोली। ये बन जाता है आपका प्राइस मेकर। कौन होता है? प्राइस मेकर। जो ये प्राइस चार्ज करेगा वही प्राइस पे करी जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस बंदे को क्या एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? थोड़ी सी ज़रूरत है कि जब ये नया प्रोडक्ट लेकर आए तो पब्लिक को बस अवेयर कर देते कि हम ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इसको कंपटीशन के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आई? एक और चीज़, इज द प्राइस मेकर, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, है ना। वैसे अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मेरी नज़रों में ना उस प्रोडक्ट की मोनोपोली है। द आंसर इज मैगी। नेस्ले कंपनी की आती है मैगी, पता नहीं कितने नूडल्स आते हैं, बट मैगी इज मैगी, है ना। उसका मतलब ये भी आ जाए, चिंग्स चाइनीज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए,
मतलब उसकी मोनोपोली इस तरीके से है, अगर शादियों में छोटे बच्चों को देखोगे ना तो वो नूडल्स के पास जाके बोलते मम्मी मैगी लेकर दे दो, होता है उनको अगर नूडल्स दिखते हैं तो उसको नाम से ही जाना जाता है मैगी। एक समय पे ये जो आपका वॉशिंग पाउडर आता है उसमें ब्रांड में मोनोपोली थी सर्फ की, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में कुछ समय पहले थी BSNL की, घर में लैंडलाइन भी BSNL के, फ़ोन भी कौन से आए थे BSNL, लेकिन बाद में एयरटेल टाटा वगैरह खूब सारे आ गए थे, पहले थी। जैसे आपको पता होगा वॉशिंग पाउडर बोला जाता है, लेकिन हमारे घर वाले बोलते मम्मी बोलती बेटा जाके सर्फ ले आओ, और हम भी नमूनों की तरह पूछते हैं कौन सा वाला, फिर हम दुकानदार को बोलते भैया सर्फ दे दो, वो बोलता है कौन सा वाला, हम बोलते हैं टाइड। सर्फ खुद एक ब्रांड है, वॉशिंग पाउडर बोलते हैं उसको, बट दैट इज क्रिएट मोनोपोली। तो इसका कोई तो सब्सिट्यूट नहीं होता। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सिंगल सेलर, प्राइस मेकर, नो क्लोज सब्सिट्यूट, नो क्लोज सब्सिट्यूट। अब इसकी डिमांड पे कैसा फर्क होता है, देखो अगर आपने प्राइस पहले 10 थी अब 20 कर दी, तो डिमांड पहले जो 100 थी तो क्या डिमांड पे फर्क पड़ेगा? हाँ सर पड़ेगा, लेकिन बहुत कम। रीजन इस कोई और बेचने वाला नहीं है, तो उसकी समझो 90 या 80 हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया? कि तो ईडी कैसी होती है? लेस देन 1, बहुत कम फर्क पड़ता है। ठीक, ऐसी मार्केट को क्या बोला जाता है? हमारा मोनोपोली मार्केट। अच्छा, कोई भी आके मोनोपोली कर सकता है क्या? नहीं, तो इसमें बोलते हैं एंट्री रेस्ट्रिक्शन। एंट्री रेस्ट्रिक्शन, हर कोई अपनी मोनोपोली नहीं बना सकता। मतलब मोनोपोली ऐसी नहीं कि जब इच्छा हो गई आ गए मोनोपोली बना लिया और चले गए, नहीं, एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है, कोई भी रेलवे ओपन नहीं कर सकता। बात समझ में? तो उसमें एंट्री कैसी होती है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बात समझ में? सर ये मोनोपोली बनती कैसे है? सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लो, पेटेंट ले लो, कॉपीराइट ले लो, इन सब से आप क्या बना सकते हो? अपनी मोनोपोली। जैसे कि मैं एक बात करता हूँ, NBC है, नेशनल बेयरिंग कंपनी। हम जो बेयरिंग बनाते हैं इंडिया में, जितने भी जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, ये NBC कंपनी के ही जाते हैं। अ यूनिट ऑफ आदित्य बिरला, बिरला कंपनी की है NBC। आपको पता है जो हम बेयरिंग बना रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी जापान टेक्नोलॉजी है, और वो 1950 अराउंड पे हमने उनकी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी थी। आज तक हम हमारी सेल का 0.02% उनको रॉयल्टी पे करते हैं। तो मुझे बताओ क्या उन बंदों ने अपनी मोनोपोली कर रखी है? द आंसर इज यस। अच्छा, आपने मूवी देखी थी टार्जन? उस भाई ने डिजाइनिंग बनाई थी अजय देवगन ने, और फिर उसी के चक्कर में उसको मारा गया था, क्योंकि उसने उसकी लाइसेंसिंग ले रखी थी। क्या ले रखी थी? एक और चीज, क्या तुम लोग एक कॉफी शॉप खोल सकते हो क्या विद द नेम ऑफ NBC या स्टारबक के नाम से? क्यों? क्योंकि उसके नाम पे ऑलरेडी क्या है? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट ले रखा है। हाँ है ना? ये चीज़ मैंने आपको कंपनी में भी बताई थी, सेम नाम नहीं हो सकता। बात समझ में आई? तो इससे आपकी क्या क्रिएट होती है? मोनोपोली क्रिएट होती है। एक और चीज़ से मोनोपोली क्रिएट होती है, दैट इज बाय नेचर। बाय नेचर। गुलाब जी ने जब चाय बेचना स्टार्ट करी थी, और जितना मुझे याद है, अभी मुझे नहीं पता इतनी भीड़ होती है नहीं होती, तुम लोग को ज़्यादा पता होगा, लेकिन मैंने वो सीन सच में देखा हुआ है। आप 4 बजे जब गुलाब जी की शॉप ओपन होती थी, 3:45 से उधर भीड़ होती थी, 3:45। और होली वाली रात को अगर आप देख लोगे ना, तो वहाँ तो ऐसा होता था जैसे कोई फेस्टिवल खत्म हुआ है। उधर से लेके बाहर रोड तक पार्किंग ही नहीं होती थी, और एवरीवन फॉर चाय। जयपुर में इज फेमस, क्या उन्होंने कोई पेटेंट ले रखा है कि अपनी चाय के फॉर्मूले पे? ना, बट दैट इज बाय नेचर। कोई और चाय बना रहा है तो टेस्ट चेंज आ रहा है, गुलाब जी बना रहे हैं तो पता नहीं चाय का टेस्ट ही अलग है। साहू में भी ऐसा ही था। यस, तो ये क्रिएट होती है मोनोपोली बाय नेचर, जिसको अपन बोलते हैं किसी के हाथ में ही जादू है। दैट क्रिएट मोनोपोली, दैट क्रिएट मोनोपोली। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई टीचर पढ़ा रहा है, सेम चीज कोई और पढ़ा रहा है, पर बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। वही चीज उसी तरीके से, उसी लैंग्वेज में, उसी बुक से किसी और ने पढ़ा दी, बोलता है मजा आ गया। दैट इज, हो सकता है ना बाय नेचर ही कुछ चीज हो, है ना, तो उससे भी क्या क्रिएट हो जाती है? आपकी मोनोपोली। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर? तो मोनोपोली मार्केट कौन सी होती है? एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ
सेलर, ठीक, सॉरी, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। हर कोई एंटर कर सकता है? नो। क्या कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? नो। क्या वो प्राइस मेकर है? यस, ही इज द प्राइस। चलो ध्यान से सुनो, मेरी मोनोपोली है, मेरी यहाँ पे क्या है? मोनोपोली। नूपुर मेरे पास आई, मैंने इसको प्रोडक्ट बेच दिया, मैंने बोला ये प्रोडक्ट है सिर्फ मेरा ही बिकता है और कोई बेचने वाला, इसको मैंने दे दिया 25 में। 2 मिनट बाद शिवी आती है तो बोले सर वो इंक चाहिए थी, मैंने बोला ये लो 40 रुपये। क्या मैं अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता हूँ अलग अलग कस्टमर से? यस, इसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस मतलब अलग कस्टमर से अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो बिकॉज यू आर द ओनली सेलर। अगर मैं महंगा दूंगा तो ऐसा तो नहीं ना आप किसी और से खरीद लोगे, कोई और है ही नहीं, तो अपन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। बस उस चीज़ को कस्टमर का नॉलेज ना हो, अपन अलग अलग प्राइस बेचते रहो, क्या पता पड़ेगा। दैट इज, इसको क्या बोला जाता है? हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक, कितनी मार्केट बढ़ी आपने मेरे साथ? दो। कौन कौन सी? परफेक्ट कॉम्पिटिशन और मोनोपोली। बोलो याद हुई? पक्का। परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, डिमांड इज अनलिमिटेड, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की जरूरत नहीं होती, प्राइस सेम रहती है और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं था। ये हमारे पॉइंट्स कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। फिर हमने पढ़ा मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर हमने पढ़ा सिंगल सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंट्री रेस्ट्रिक्शन, ही इज द प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक, और प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? ऐसी मार्केट को बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली बनती कैसे है? पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजीज या बाय नेचर। ऐसे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई? पक्का। इसको बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। कितनी मार्केट हो गई? अब एक और इंपॉर्टेंट पढ़ लो, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। कौन सी? मोनोपोलिस्टिक। ये एक ऐसी मार्केट होती है, इसमें ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में यही मार्केट हमारी चल रही है। कौन सी? मोनोपोलिस्टिक। ऐसी मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एवरीवन इज सेलिंग प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक का प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट है, एक का प्रोडक्ट दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मुझे बताओ, चिप्स कंपनी में बात करें या चॉकलेट कंपनी में बात करें तो सबका टेस्ट माइनर से डिफरेंट होता ही नहीं होता। ऐसी कंपनीज को क्या बोल दिया जाता है? हमारा मोनोपोलिस्टिक। कौन सा बोल दिया जाता है? मोनोपोलिस्टिक। जहाँ पे लोग अपने गुड्स बेच रहे हैं डिफरेंट फ्रॉम अदर। जैसे मुझे बता दो, कपड़ों की बहुत सारी ब्रांड आती है, नहीं आती? कपड़ों की बहुत सारी ब्रांड है, लेकिन क्या सबके कपड़े दूसरों से थोड़े से डिफरेंट है या नहीं है? आंसर इज यस। ऐसी मार्केट को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मान लो मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूं, हम लोग पढ़ा रहे, पड़ोस में कोई और पढ़ा रहा होगा, इस साइड में पड़ोस में कोई और पढ़ा रहा होगा, ऑनलाइन कोई और, लेकिन क्या सबकी कुछ ना कुछ अलग चीज़ होगी? द आंसर इज यस। ऐसी मार्केट को बोला जाता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, एवरीवन इज सेलिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर। दूसरे से कुछ ना कुछ तो अलग है। मुझे बताओ, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जरूरत है या नहीं है? ह्यूज एडवर्टीजमेंट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं, जैसे कितने सारे बिस्किट ऐसे हज़ारों कंपनीज आ जाती है और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे लगे हुए। तो क्या ये प्राइस मेकर होते हैं? ना, ये प्राइस मेकर नहीं होते। जो मार्केट इनको प्राइस देती है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई से उसी में क्या बन जाती है? ये हमारी प्राइस डिसाइड होती है। क्या यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड में फर्क आएगा? यस, बहुत ज़्यादा। एक और चीज़, ये कभी भी ना प्राइस कंपटीशन नहीं करते। जैसे डेयरी मिल्क देखो, शुरू से 5 की आ रही है, क्वांटिटी कम करते जा रहे, प्राइस चेंज क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर प्राइस चेंज होती है ना, कस्टमर खरीदता नहीं है। बात समझ रहे हो? हम लोग गुड्स चेंज कर देंगे। आज पेप्सी 20 की आती है, समझो छोटी बॉटल, थम्स अप भी छोटी 20 की आती है, फैंटा भी, स्प्राइट भी। अगर कोई 22 की हो गई तो मैंने बोला भैया थम्स अप देना 20 वाली, बोलते भैया 22 की हो गई, मैं बोला दे दे, मैं मेरा कंजम्पशन शिफ्ट कर दूंगा। अगर माजा महंगी होगी तो मैं फ्रूटी ले लूँगा।
फ्रूटी महंगी होगी तो स्लाइस ले लेंगे, दैट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट। कौन सी मार्केट? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। बोलो क्लियर? ठीक, तो ये कितनी मार्केट हुई हमारी टोटल? 3। कौन कौन सी? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ठीक, एक काम करो, एक पेज पे लिखो फॉर्म्स ऑफ मार्केट और 1 2 3 कॉलम बना लो। परफेक्ट, एक ही पेज में तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम टाइम में। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, तीनों बना लो जल्दी से। मोनोपोलिस्टिक का, मोनोपोली का, देखो दोनों का बता देता हूँ। ये तो आपका किसका हो गया था? परफेक्ट कंपटीशन। अब मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ किसका? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का। सबसे पहले देखो मोनोपोली का, प्राइस हमारी थी 10 रुपए, तो डिमांड थी 100। प्राइस बढ़ के हो गई समझो 20 रुपए, तो प्राइस बढ़ने से क्या डिमांड घटेगी? हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी, क्योंकि लोगों के पास सब्सिट्यूट अवेलेबल, तो प्राइस कम तो होगी लेकिन सिर्फ थोड़ी सी। तो ये कर्व कैसा होता है? थोड़ा सा फ्लैटर। बात समझ में आई? अपन अगर बात करें किसकी? मोनोपोलिस्टिक की, तो क्या वहां पे प्राइस चेंज होने से डिमांड बदलती है? द आंसर इज यस। तो ये थी आपकी प्राइस 10 रुपए, डिमांड इज 100। जैसे ही प्राइस आपकी हो गई कितनी? 20, डिमांड सीधा गिर के कितनी हो गई? 50। बात समझ में आई? ये आपका हो जाता है कौन सा? मोनोपोलिस्टिक। तो कितनी मार्केट हुई हमारी टोटल? 3। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। बात समझ में आई? कितनी हुई टोटल? 3। ठीक, परफेक्ट। अच्छा, अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है ना, मान के चलो आपका एक क्वेश्चन तो पूरा का पूरा सही हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ मार्केट से एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओ ना, तो एटलीस्ट इनके फीचर्स तो लिखना। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, प्रांजल एक बार मुझे परफेक्ट कंपटीशन के फीचर बता दोगे? प्राइस कैसी रहती है? प्राइस से 5, फुल नॉलेज टू द कस्टमर, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट हो गया, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, डिमांड इज अनलिमिटेड। ये हमारी कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन। अमन मुझे मोनोपोली बताओगे? डिमांड अनलिमिटेड नहीं होती इसके अंदर, बट हम ये बोलेंगे क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे इंडियन रेलवे है, क्या हमेशा भरी हुई रहेगी क्या? आपको जब रेलवे चलेगी भरी हुई होगी क्या? नहीं, लेकिन उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। ही इज द प्राइस मेकर। हर कोई एंटर हो सकता है क्या? नहीं, तो एंट्री रेस्ट्रिक्शंस। बात समझ में? स्मॉल अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, इज द प्राइस मेकर। माधव आप? हाँ, किसका? मोनोपोली में एग्जिट भी रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ हाँ, सिंपल से, ऐसे थोड़ी अपनी इच्छा से चल जाओगे। गवर्नमेंट से है तो गवर्नमेंट से पूछ के जाओगे। और लास्ट कौन सी बच्ची हमारी? यश, मोनोपोलिस्टिक। कौन सी होती है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, एवरीवन इज सेलिंग प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज़्यादा होगी, इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत सारे होते हैं, है ना? एक जैसे सारे कुछ देखते हैं। बात समझ में आई? प्राइस कंपटीशन नहीं होता, नो प्राइस कंपटीशन, और डिमांड कैसे की बहुत ज़्यादा इलास्टिक, एकदम से चेंज हो जाए। जल्दी से लिख लो तीनों। मुझे पता है अभी तुम लोगों को याद है, बट ट्रस्ट मी 3-4 दिन बाद, हफ्ते भर बाद भूलना स्टार्ट करोगे। तो एक पेज पे लिख लो सारे पॉइंट्स। अच्छा, इधर देख लो, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? इधर देखो, मतलब सीख लो मोबिलिटी का। मैंने क्या किया, एक बैंक में काम करता हूँ, या फिर समझो एक कंपनी है जो गुड्स बेच रही है और पूरी दुनिया सेम गुड्स बेच रही है। ऐसी कौन सी मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे सबके सब सेम गुड्स बेच रहे हैं। मुझे बताओ, अभी मैं जिस कंपनी में हूँ वो भी गुड्स बेच रही है, मैं उस कंपनी से निकला और अब दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, क्या मुझे दिक्कत होगी क्या? क्यों? अरे प्रोडक्ट सेम है, जो वहाँ बिक रहा था वो यहाँ पे, जैसे वहाँ पैकिंग होती थी यहाँ पर भी, तो क्या एक एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकता है? द आंसर इज यस।
सेम मोबिलिटी है, उसको बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। मान लो पूरे इंडिया में या पूरे राजस्थान में लॉ यही चल रही है, इको यही चल रही है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बोला कि आपको जयपुर में पढ़ाना है, मैंने बोला पढ़ा देंगे। फिर समझो मुझे अलवर लेके गए, वहाँ पे भी मुझे इको पढ़ानी है, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? क्यों? सेम ही तो है, तरीका भी सेम, पढ़ाना भी सेम है, स्टूडेंट भी फर्स्ट ईयर के है, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सोचो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में क्या सबके प्रोडक्ट अलग है? जैसे मैं बैंकों की बात करूं तो एसबीआई बैंक का काम करने का तरीका अलग, कोटक का करने का अलग, यस बैंक का करने का अलग, है ना, पंजाब नेशनल बैंक का काम करने का अलग। सबके इवन सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट होते हैं। एचडीएफसी अलग यूज़ कर रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा फिनेकल यूज़ कर रही है, ऐसे कर करके सब अलग अलग यूज़ करते हैं। तो मुझे बताओ, मैं कोटक बैंक से निकला और अब एचडीएफसी में जा रहा हूँ, क्या दिक्कत आ सकती है? हाँ सर, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग है। तो मोनोपोलिस्टिक में तो क्या हो जाता है, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं होती, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, परफेक्ट मोबिलिटी, दैट इज फ्री ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह तक कभी भी जा सकता है। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में? ये तीन मार्केट कौन कौन सी हो गई? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। मात्र 5 मिनट और लूंगा आप लोगों के, और आपको एक और मार्केट खत्म करा के चैप्टर फिनिश करूंगा, दैट इज ओलिगोपोली। कौन सा? ओलिगोपोली। टोटल कितनी होती है? 4। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है लेकिन स्मॉल फ्यू सेलर्स बट बिग इन साइज। कुछ सेलर है लेकिन बड़े बड़े हैं, और कस्टमर कैसे हैं? बहुत सारे। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कार की कंपनी, मुझे बताओ कार की कंपनी कितनी होगी? हद मार के तुम 30 गिना दो मुझे, मैक्सिमम 30। यहाँ पे आके 10 के बाद तो वैसे हो जाएंगे, काउंट कौन सी करें, यही होता है। और कस्टमर कितने हैं? देख लो पूरे वर्ल्ड में कितने कस्टमर हैं। बेचने वाले 30 और खरीदने वाले, चलो मैं बात करता हूँ टेलीकम्युनिकेशन। हमारे इंडिया में कौन कौन सी नेटवर्क चलते हैं? जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, मान लो, और हो गया ना वीआई, चल तुम्हारे लिए वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, हो गए ना, 10 गिना दो बस। और खरीदने वाले बहुत सारे। तो ऐसी मार्केट को क्या बोला जाता है? ओलिगोपोली, जहाँ पे लिमिटेड सेलर्स, फ्यू सेलर्स बट बिग इन साइज एंड लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऐसी मार्केट को क्या बोला जाता है? हमारा ओलिगोपोली। क्या इस मार्केट में कोई भी आ सकता है? क्या अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि अपनी सिम बना के बेचे? नहीं, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि सैटेलाइट से नेटवर्क्स आते हैं। बात समझ आए? तो इसके अंदर होता है एंट्री रेस्ट्रिक्शन। क्या होता है? एंट्री रेस्ट्रिक्शंस, एंट्री रेस्ट्रिक्शन। अगला क्या होता है? ये कंपनीज आपस में कार्टेल्स बना लेती है। क्या बना लेती है? कार्टेल का मतलब होता है ग्रुप बना लेती है टू अवॉइड कंपटीशन। दे कोलैब विद ईच अदर टू अवॉइड। मान लो इधर देखो, मैं बोलता हूँ इस एरिया में 6 टीचर ऐसे हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट पे कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक। मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडीज 12th में पढ़ाऊंगा और 12th में कुछ और नहीं पढ़ाऊंगा। वीडियन में टीचर सारे बंद हो गए, उन्होंने बोला हम कुछ और नहीं पढ़ाएंगे, और चंद्रभान सर ने बोला कि हम इको पढ़ाएंगे बस, ठीक। इधर बात हुई कंसेप्ट में, सोमेश सर ने बोला कि हम सिर्फ अकाउंट पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाएंगे। विनीत सर ने बोला कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। हम सब ने कोलैब कर लिया कि मैं सिर्फ क्या पढ़ाऊंगा? बीएससी। सोमेश सर सिर्फ क्या पढ़ाएंगे? अकाउंट्स। चंद्रभान सर इको और विनीत सर इंग्लिश। ये 4 ही ट्यूशन होती है 11th तक, मतलब 11th 12th में यही होती है। हमने कोलैब कर लिया। अब सोचो, सोमेश सर इज चार्जिंग 35,000 फॉर अकाउंट्स, चंद्रभान सर इज चार्जिंग 40,000 फॉर इकोनॉमिक्स, और मैंने भी 20-30 हज़ार रुपये कर दिए बीएससी के, और ऐसे इंग्लिश के। क्या स्टूडेंट को देने पड़ेंगे? आप बोलोगे सर कहीं और चल जाएगा, और जगह ही नहीं है। अब जो बेच रहे थे वो आपस में क्या हो गए? मिल गए, कोलैब हो गए।
तो कार्टेल्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्टेल्स। जब जो बेच रहे हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कार्टेल्स। क्या बोला जाता है? कार्टेल्स कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है, प्रोड्यूसर के लिए तो अच्छा है, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर मिल जाएंगे तो कंपटीशन खत्म, और अगर कंपटीशन खत्म होता है ना तो प्राइसें कम नहीं हो पाती, क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? हाँ बेटा पूछो। क्यों? मोनोपोली में तो एक ही जन था। हाँ, ये कार्टेल बना के मोनोपोली कर लेते हैं। ये लोग आपस में मिलके क्या कर लेते हैं? मोनोपोली। आप देखना जितने भी कार के सेगमेंट्स होते हैं ना, लग्जरीज को हटा दो, अगर एक ने कम प्राइस में कार निकाली ना तो दूसरा भी अपना नया मॉडल उसी रेट में निकालना स्टार्ट कर देता। होता है नहीं होता? एक ने नया मॉडल निकाला तो बाकी कंपनी भी उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। एक ने छोटी कार निकाली, दूसरा भी छोटी निकालेगा। एक ने रूफटॉप निकाला तब सब रूफटॉप निकालते हैं। होते नहीं होते? यही तो था, एक चेंज करता है तो सबके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। एक फीचर ऐड करता है, बाकी लोग भी फीचर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को बोला जाता है क्या चीज़? ये कभी भी प्राइस कंपटीशन नहीं करते ये लोग। कैसे करते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन। और कंपटीशन को अवॉइड कैसे करते हैं? बाय फॉर्मिंग कार्टेल्स। ठीक, डन। ये कितने हो गए टोटल हमारे? 4। मुझे बताओ कौन कौन से? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा। अनलिमिटेड डिमांड कहाँ पे है? एक सेलर का है। बहुत बड़े बड़े सेलर्स कहाँ मिलेंगे? सबसे ज्यादा कंपटीशन कहाँ है? मोनोपोली। कस्टमर को फुल नॉलेज कहाँ पे होती है? कस्टमर को नॉलेज नहीं होती। मोनोपोलिस्टिक। कस्टमर को नॉलेज नहीं होती। मोनोपोली में देखो थोड़ी बहुत हो जाती है क्योंकि एक ही आदमी बेच रहा है, प्रोडक्ट वही है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? जैसे एक बात बताऊं, मैं दिल्ली गया, मैंने दिल्ली में जाके बोला यार फ़ोन कवर चाहिए, फ़ोन कवर के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा खुद। तो एक मुझे प्लास्टिक दे रहा था 100 रुपये के हिसाब से, एक दे रहे थे 120, एक दे रहे थे 140, अगला गया तो दे रहा है 80 के हिसाब से। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं 220 वाले के पास गया, मैंने यार वो 80 का दे रहा है, तो बोलता भैया वो दिल्ली का बेकार माल बेच रहा है। हो सकता है, बोलता है आप हमारा प्रोडक्ट देखो, ये देखो ये फोल्ड भी नहीं हो रहा आराम से, आप इसके ऊपर खड़े हो जाओ। फिर मैं 80 वाले के पास गया, मैंने तेरा प्रोडक्ट बेकार है। वो बोलता नहीं भैया वो क्या महंगे लाते हैं, हम बल्क में लाते हैं। मैं इधर जाता हूँ इसकी बातें अच्छी लगती है, उधर जाता हूँ उसकी बातें अच्छी लगती है। द रीज़न इस कस्टमर को कभी फुल नॉलेज नहीं होता है नहीं होता। बात समझ आए? जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कोई एक जगह सेम पिज्ज़ा बेच रहा है 100 का, कोई बेच रहा है 150, कोई 250, 300, 500, नाम के ऊपर कुछ भी लेके कस्टमर से ले लो, क्या फर्क पड़ता है? कस्टमर पूछे कितना महंगा क्यों है? सर जो हमारे पिज़्ज़ा बनते हैं ना वो फ्रेश डॉग पे बनते हैं, हैंड टू हैंड बनाते हैं। बाकी लोग तो क्या पहले से ही इकट्ठा करके रख लेते हैं, हम ऐसा नहीं करते। हमारे जो वर्कर है वो यहाँ से ट्रेंड नहीं है, वो अमेरिका से ट्रेंड होके आए, तो कौन पूछ रहा है तुमसे? बात समझ रहे हो? दैट इज द रीजन मोनोपोलिस्टिक में नॉलेज नहीं होती। ठीक, इतना ही रखते हैं आज के लिए, और ये चैप्टर आप लोगों के लिए फिनिश है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट।